हेलो बच्चा लोगों, तो रीप 2026 की सारी डेटलाइन शेड्यूल सब कुछ आउट हो चुका है। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं मतलब 13 मई को, अभी अप्रोक्सीमेटली रात के 11:20 हो रहे हैं और मेरे को रात को ही टाइम मिल पाया बिकॉज बहुत सारे सेशन चल रहे थे। तो जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन आपका कैंडिडेट पोर्टल भी लाइव हो चुका है। मैं बहुत सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन रीप से देने वाला हूं और मैं आपको इस बात की अश्योरेंस देता हूं कि जिस तरह का कंटेंट मैं रीप के लिए लेके आया हूं कि पूरे यूट्यूब पे तुम्हारे को नहीं मिलने वाला है। जितनी स्पेसिफिक डिटेल्स मैंने निकाली, इसी रीजन से मुझे बहुत सारा टाइम भी लग गया बिकॉज बहुत सारे ईमेल करने पड़े रीप के अथॉरिटीज को, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो वो रिलीज ही नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें ढूंढनी पड़ी। और मैं एक और बात बता देता हूं, इसीलिए मैं अपकमिंग डेज में रीप के बहुत सारे फ्री सेशन लेके आने वाला हूं। मैं वीडियो चालू करने से पहले आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को इस पूरे कंटेंट के अंदर, वैसे तो मैंने हर एक बात को एड्रेस किया है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हो कि आपकी परसेंटाइल और आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर कौन सा कॉलेज प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो आप उसके लिए भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो। नीचे दिए गए स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप चालू करते हैं रीप के कंटेंट को। तो देखो, पहले मेरे बारे में जान लो। माई सेल्फ विनय खंडेलवाल, मैं करियर सूत्रा बुक का राइटर हूं और एक करियर काउंसलिंग ब्रांड जिसका नाम है आई ड्रीम करियर, जो कि शार्क टैंक फीचर ब्रांड है, उससे सर्टिफाइड हूं करियर काउंसलिंग के अंदर। और आई एम ऑन अ मिशन कि मुझे 1 मिलियन लाइव्स को इंपैक्ट करना है, सपोर्ट करना है बच्चों को, और उसी मिशन के तहत मैं सारे लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूं। तो देखिए, हर साल लाखों बच्चे अच्छा कॉलेज छोड़ देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। वो रॉन्ग चॉइस फिलिंग कर देते हैं, रॉन्ग चॉइस फिलिंग से रॉन्ग कॉलेज मिलता है और रॉन्ग कॉलेज से रॉन्ग ब्रांच और कॉलेज वर्सेस डाउट भी वो समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए तो देखो, मैं सबसे पहले ओवरव्यू बता देता हूं कि रीप के एग्जाम को जो कंडक्ट करने वाली बॉडी है उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, है ना, राजस्थान। सीईजी कराता है इसको। स्टेट लेवल की होती है यूजी एडमिशन के लिए। इसके थ्रू एडमिशन जो होते हैं वो हमारे होते हैं बीटेक के अंदर और बी आर्किटेक्ट के अंदर। जो मोड होता है वो होता है पूरी तरह से ऑनलाइन। साल में एक बार ये काउंसलिंग होती है, ठीक है। अब देखो, बीटेक के अंदर और बी आर्किटेक्ट के अंदर, बीटेक के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर है, 12th के अंदर आप लोग के पास में फिजिक्स मैथ्स एज एन कंपलसरी होनी चाहिए। केमिस्ट्री है या नहीं उससे काम चल जाता है बीटेक में एडमिशन लेने के लिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो केमिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लेते तो भी काम हो जाता है ना। बाहर के जो बच्चे होते हैं 45 मार्क्स चाहिए, यहां पे 75% जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, और 40 मार्क्स चाहिए SC ST के लिए, ठीक है। फाइनल अपीयरिंग कैंडिडेट, फाइनल ईयर जो कोई बच्चा कुछ दूसरी जगह पढ़ रहा है वो भी फाइनल ईयर वाला कैंडिडेट वो भी अपीयर हो सकता है, वो भी एलिजिबल है। उसके बाद में अगर बात करूं बी आर्किटेक्ट की, तो यहां पे मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए होते 45%। एनटीए का स्कोर चाहिए, नाटा का स्कोर चाहिए होता है, और फाइनल ईयर कैंडिडेट यहां पर भी अपीयर हो सकते हैं। तो कैसे पूरा प्रोसेस चलता है, हाउ टू अप्लाई? सबसे पहले आप लोग को करना होता है रजिस्ट्रेशन के बाद करनी होती है आप लोग को फॉर्म फीस। इस बार की जो फॉर्म फीस रखी गई है वो रखी गई है 885 रुपीज, इंक्लूडिंग जीएसटी है। आप किसी भी तरह से इसको पे कर सकते हो। उसके बाद आप लोग को करना होता है फॉर्म फिलिंग, जिसमें आपको डालनी होती है अपनी पर्सनल डिटेल, अकेडमिक डिटेल्स और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद होते हैं आपके डॉक्यूमेंट अपलोड, जो उसमें फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट, सारी चीजें। उसके बाद आपको बनानी होती है अपनी चॉइस फिलिंग। अब जब मैं चॉइस फिलिंग की बात करने वाला हूं तो मैं चॉइस फिलिंग पे बात करने वाला हूं कि नंबर ऑफ चॉइसेस हैं कितनी। ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब मैं बात करता हूं रीप के केस की। तो इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं। और उसके बाद में आता है कि हमें चॉइस को लॉक कैसे करना है, कैसे ऑटो लॉक पे छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, ये सारी बातें मैं आज के सेशन में करने वाला हूं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रीप के लिए जरूरत होते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द रीप एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आप लोग को चाहिए होता है आधार कार्ड और वैलिड आईडी कार्ड प्रूफ। उसके बाद में राजस्थान के कैंडिडेट के लिए चाहिए होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डजंट मैटर कि आपका 10th 12th राजस्थान से है तो भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए क्या? तो जवाब है हाँ, चाहिए। 10th का मार्कशीट चाहिए आप लोगों को। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ यू आर फ्रॉम SC ST OBC और एमबीसी के अंदर आप आते हैं। 12th की मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने ट्यूशन फी वेवर स्कीम, एक स्कीम होती है राजस्थान के अंदर रीप के अंदर, जिसके अंदर आपकी ट्यूशन फीस 0 रुपए हो जाती है। मतलब आपको ट्यूशन फीस पूरी तरह से वेव ऑफ कर देते हैं। आपको सिर्फ एडमिशन और अदर फीसेस देनी होती है, बाकी ट्यूशन फीस जो मेजर जंक होता है आपकी फीस का वो आपकी नहीं लगती है। तो ट्यूशन फीस वेवर स्कीम वो किसके लिए होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो उसके लिए भी आप कैसे एलिजिबल होते हैं उसके बाद बात करेंगे हम।
जेईई मेंस का स्कोर कार्ड अगर आप लोग एप्लीकेबल करते हैं, मतलब आप जेईई मेंस के थ्रू अप्लाई करते हैं, और उसके बाद में आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। यहां पे मैं एक और बात इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूंगा, ये सब इनका जो एक जो पैटर्न प्रिस्क्राइब्ड है, जो इन्होंने पैटर्न बताया है रीप ने, उसी पैटर्न में होना चाहिए, डेट्स कंपलसरी। आप हर कोई फॉर्मेट में बना के नहीं डाल सकते हैं, इस बात को स्पेशली ध्यान रखना है। अब जब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट डेट्स की क्या क्या है, तो देखो बीटेक का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब मैंने बताया आज जब मैं बना रहा हूं 13 तारीख से लाइव हो चुका, और जो बी आर्किटेक्ट का है वो नेक्स्ट मंथ 17 तारीख से लाइव होगा, ठीक है। कब तक है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बीटेक की, तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 10 तारीख अगले महीने की, 10/6/2026, और 17/6 को यहां का रजिस्ट्रेशन था, यहां का है आपका चलने वाला जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद में लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन पेमेंट, 2 दिन का एक्सटेंडेड वीडियो यहां पर विंडो की, अगर कोई नहीं कर पाया लास्ट डेट, कोई भी फीस पेमेंट करना चाहता है तो 12 तारीख तक 12/6/2026 तक आप रजिस्ट्रेशन रीप के अंदर कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग रीप के फुल फॉर्म की, तो देखो राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, जिसके अंदर आते क्या क्या है, तो देखो टोटल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं तो ये होने वाले हैं आपके 74 इंस्टीट्यूशन। 74 के अंदर 7 आप लोगों की है यहां पे यूनिवर्सिटीज, एमबीएम जोधपुर, ठीक है, इसके अलावा आरटीयू कोटा, बीकानेर, उदयपुर, है ना, ये सब आपके 7 ऐसे यूनिवर्सिटीज है, इनमें भी एडमिशन होता है। और इन यूनिवर्सिटीज ने इन सारे बहुत सारे जैसे कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक फर्क होता है। ये यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने परमिशन दे रखी है इन कॉलेजेस को ऑपरेट होने के लिए, तो ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, तो जवाब आता है 13, और उसके बाद में है हमारी प्राइवेट कॉलेजेस एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अब इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का ज्यादा रोल नहीं है, यहां रोल है प्राइवेट कॉलेजेस का, वो है 54। अब बात करें अप्रोक्सीमेटली टोटल नंबर ऑफ सीट्स की, तो वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 26,204 सीट्स है जिसके लिए रीप का कैंडिडेट एनरोलमेंट करता है। तो रीप के थ्रू एआईसीटी अप्रूवल के थ्रू कितनी सीट्स है, 26,204, ठीक है, काफी अच्छा नंबर है। बाकी स्टेट्स को देखते हैं, तो अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि रीप के अंदर किस रैंक को प्रायोरिटी दी जाती है, रैंक प्रायोरिटी है या क्या प्रायोरिटी है। तो यहां पर बहुत बड़ा शॉकिंग चेंज इस बार रीप के अंदर देखने को मिल रहा है। रीप के अंदर जेईई मेन से भी ज्यादा प्रायोरिटी देने जा रहा है रीप। बहुत बड़ा बदलाव है ये कि रीप के अंदर जेईई मेन से ज्यादा प्रायोरिटी आपकी होने वाली है स्पोर्ट्स कोटे को, और स्पोर्ट्स के कौन कौन से सर्टिफिकेट वैलिड है उस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तो इस साल से रीप के अंदर आपको ज्यादा प्रायोरिटी किसकी देखने को मिलेगी, स्पोर्ट्स वालों की। तो देखो स्पोर्ट्स वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। जो बच्चे, जिन बच्चों को स्पोर्ट्स में प्रायोरिटी नहीं मिली, उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जेईई मेंस के स्कोर को। और एक और बात ध्यान रहे, उसके बाद में थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी आपके 12th क्लास के रिजल्ट को। तो यहां पे मैं एक बात बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं, जिन भी बच्चों ने जेईई मेंस का एग्जाम नहीं दिया है वो भी एलिजिबल हैं क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर रीप में पार्टिसिपेट करने के लिए। जेईई मेंस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, ठीक है। हाँ, बस प्रायोरिटी उन लोगों को मिलेगी। और उसके बाद में जो भी वोकेशनल डिग्री वाले या फिर डिप्लोमा वाले लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको 4th नंबर पे प्रायोरिटी मिलेगी। हमारे लिए मोस्ट स्पेशली जो बच्चे देखते हैं, मेरे ऑडियंस हैं, वो ये 3 कैटेगरी वाले हैं। तो अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है तो आप लोग जरूर उसको प्रेजेंट कीजिएगा, बिकॉज स्पोर्ट्स के बेसिस पे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले। अब बात करते हैं रैंक की और प्रायोरिटीज की। देखिए सबसे पहले जो भी स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर कैंडिडेट आ रहे हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने बताया। अब जो बच्चे जोसा के थ्रू, मतलब जेईई के थ्रू जा रहे हैं, उनका 50% वेटेज तो क्लास 12th का होगा, 50% वेटेज होगा आपका जो भी आपने टेस्ट लिया है, ठीक है। अब देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि रीप के अंदर रीप अपनी खुद की मेरिट लिस्ट, खुद की कट ऑफ बनाता है आपके 12th के मार्क्स और आपके जेईई मेंस के मार्क्स के बेसिस पर। वो जेईई मेंस के ऑल इंडिया स्कोर के अकॉर्डिंग आपको प्लेसमेंट्स या आपको कॉलेज अलॉट नहीं करता, ध्यान रहे। और उसके बाद में आप लोग का डिप्लोमा, ठीक है। अब देखो टोटल सीट्स के बारे में बता चुका हूं। अगर मैं टोटल सीट्स का बाइफर्केशन करूं कि कितनी गवर्नमेंट सीट्स है और कितनी प्राइवेट है, तो देखो प्राइवेट तो आपकी 19,000 समथिंग सीट है, ज्यादा सीट्स प्राइवेट की। लेकिन जो बच्चे गवर्नमेंट सीट पर जाना चाहते हैं, जो भी बच्चे किस पे जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सीट पर, तो टोटल इंजीनियरिंग के अंदर राजस्थान के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 26,204। उसके अंदर से गवर्नमेंट सीट्स है हमारी 7,010, एंड अगर मैं बात करूं प्राइवेट सीट्स की तो वो है 19,194।
अब सीट टाइप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीप के अंदर कि रीप में कौन कौन से टाइप ऑफ सीट्स है। तो सबसे पहली सीट आती है आप लोगों की रीप के अंदर, वो है सेल्फ फंडेड सीट। कौन सी सीट आती है हमारी? सेल्फ फंडेड सीट। सेल्फ फंडेड सीट कितनी है? 24,975। मतलब ये वो सीट्स हैं जिनमें आपको अपनी जेब से पैसे देने हैं, आपको कोई भी इसमें एडिशनल हेल्प नहीं मिलने वाली। उसके बाद आता है हमारी गैस सीट। गैस सीट होती है गवर्नमेंट एडेड सीट। ये सीट्स वो हैं जिनकी फीस बहुत कम होती है, बिकॉज इनके लिए जो पे करने वाली है वो गवर्नमेंट करने वाली है, आपको नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये आपको सब्सिडाइज रेट पर मिल जाता है। और ये सीट्स हमारी कितनी है यहां पर? 1229, जो कि एक अच्छा नंबर है। तो बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट को ये बात पता ही नहीं होती है कि गवर्नमेंट एडेड सीट्स कहां अवेलेबल है और कहां पर फिल करना है। इसके लिए आप मेरा सपोर्ट ले सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और उसके बाद आता है हमारा ट्यूशन फीस वेवर स्कीम, जिसके बारे में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, लेकिन 5 से 10% का 5% का कोटा रहता है। 5% सीट जो है वो ट्यूशन फीस वेवर के अंदर रिजर्व रहती हैं। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं सीएससी इनटेक की कि कहां पर कितना सीएससी है। स्पेशली मैंने यहां पे कुछ का कवर किया है, बाकी मेरे पास पूरा डिटेल अवेलेबल है कि कौन से में कितना सीएससी का, कितना ईसीई का, कितना केमिकल का, कौन सा कहां पर कितना इनटेक अप्रूव हुआ। अगर मैं एमबीएम की बात कर दूं जो बच्चों का सबसे फेवरेट है, तो सब 240 बच्चे। अब आप समझ पा रहे हैं, तो जो टॉप 240 बच्चे हैं उन्हीं का सीएस में होगा एमबीएम के अंदर। सीएस में यहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स कम है, और देखा जाए तो कम गवर्नमेंट में बात करूं तो सबसे ज्यादा एमबीएम के पास ही है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा बीकानेर में 120 है, अजमेर में 180 है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जयपुर के अंदर 60 है, भरतपुर में 60 है, धौलपुर में 60 है, झालावाड़ में 60 है, बारन में 48 है ओनली, करौली में 54 है, आरटीयू कोटा के पास 120 सीट है। और उसके बाद में अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस को मिला दे हम लोग तो 283। ठीक है, कितनी सीट्स है हमारी? 283। अब बात करते हैं कि रीप में राउंड कितने होते हैं, रीप के राउंड्स क्या क्या हैं, कैसे शेड्यूल चलने वाला है। तो देखो, सबसे पहले रीप के अंदर आप लोगों ने 13 तारीख तक रजिस्ट्रेशन, 13 तारीख से रजिस्ट्रेशन करना चालू किया और 12 तारीख तक, अगले महीने 12 जून तक आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन के बाद होगा आपका मेरिट डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट। मेरिट डिक्लेरेशन होने के बाद में आप लोग को क्या होगा, टेंटेटिव मेरिट लिस्ट हर कैटेगरी की कब आने वाली है? 15/6 को। उसके बाद में आप लोग को क्या करना होगा, कोई भी आप लोग का करेक्शन है ना, कोई भी आप लोग को करेक्शन करना है, कोई भी टेंटेटिव कैंडिडेट का, तो वो आप लोग करेक्शन करा सकते हो। और उसके बाद में डिक्लेरेशन होगा फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट, कि जो बच्चों ने अप्लाई किया है उनकी मेरिट लिस्ट क्या होने वाली, मतलब जितने बच्चों ने अप्लाई किया उसमें जो सबसे टॉप पर है उसको नंबर 1, नंबर 2 ऐसे कैटेगरी वाइज कैरेक्टराइज करेंगे वो लोग, उनकी मेरिट लिस्ट देंगे। जब मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी उसके बाद में होगा आप लोग का मॉक राउंड और चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ द कैंडिडेट। मॉक राउंड आप लोग का कब से चालू होने वाला है? तो मॉक राउंड होने वाला है आप लोग का 24 को, और लास्ट डेट टू फिल बाय द, जो भी आपको चॉइस फिलिंग भरनी है उसकी लास्ट डेट कितनी होने वाली है? आपकी 26 होने वाली है। ठीक है, तो ये यहां पर आपका पूरा जून जाने वाला है। जून में आप लोगों का 28 जून को आपका पहला राउंड चालू होने वाला है रीप का, जो कि कौन सा होने वाला है? ट्यूशन फी वेवर स्कीम। सबसे पहले किसको सीट्स अलॉट कराते हैं? उन बच्चों को जिनको ट्यूशन फीस वेवर देना है। पहले में सीट अलॉटमेंट होगा, सीट अलॉटमेंट के बाद में रिपोर्टिंग होगी, जिसको भी पसंद है, नहीं है, कोई भी सेटलमेंट ऑफ क्वेरी। और उसके बाद में अगर जो भी बच्चे जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट हुई है ट्यूशन फीस वेवर में, वो चाहते हैं कि हमारे को ये सीट तो पसंद है लेकिन हमारे को और अच्छे में जाना है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फर्स्ट सीट अलॉटेड एंड रिपोर्टिंग। तो अपवर्ड मूवमेंट में राउंड 2 चालू होगा। राउंड 2 कब से खुलने वाला है हमारा? 2 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक हमारा राउंड 2 चालू होगा ट्यूशन फीस वेवर के अंदर। जब ट्यूशन फीस वेवर के अंदर राउंड 2 हो जाएगा, उसके बाद में राउंड 2 में भी किसी को नहीं समझ में आया तो राउंड 3 का अपवर्ड मूवमेंट चालू होगा। तो आप समझ पा रहे हो, 3 राउंड ट्यूशन फीस वेवर वाले को दे रहे हैं, मतलब काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ रहे हो अप्रोक्सीमेटली, मतलब आप लोग का खर्चा कुछ बच ही नहीं जाता है भाई। उसके बाद में सब एडमिशन का लग रहा है आप लोग का, और छोटी मोटी ट्यूशन मनी वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो काफी मेजर जंक ऑफ पैसा आप लोग का बच जाता है। उसके बाद में होता है आउट ऑफ राजस्थान वालों के लिए। किसके लिए होता है? आउट ऑफ राजस्थान। और आउट ऑफ राजस्थान में भी, आउट ऑफ राजस्थान है, कोई भी एक्स सर्विसमैन है राजस्थान का, पीडब्ल्यूडी है, कश्मीरी कैंडिडेट है, इन सब का इस कैटेगरी में होता है 5th राउंड में और 4th राउंड में। ठीक है, तो 4th राउंड में आप लोग को सीट अलॉट होगी, 5th राउंड में आप लोगों के लिए चालू होगा अपवर्ड मूवमेंट। अब आता है फाइनली 6th राउंड। 6th राउंड आप लोग का कब चालू हो रहा है? 6th राउंड चालू होगा आप लोगों का
29 जुलाई को। रीप काउंसलिंग काफी लेट तक हो जाती है, रीप नहीं ऑलमोस्ट स्टेट काउंसलिंग काफी लेट तक होती है। जोसा ही है, इस टाइम तक जोसा बंद हो रही होती है, रीप का आपका रिजल्ट चालू हो रहा है। और समवेयर ये इसीलिए रखा भी जाता है इतना डिले, ताकि सेंटर के साथ स्टेट का कोऑर्डिनेशन चलता रहे। बच्चे ज्यादा प्रेफरेंस सेंटर को देते हैं, उसके बाद स्टेट पे आते, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको रखा गया है। ठीक है, तो राजस्थान स्टेट कैंडिडेट के लिए आप लोग का सीट अलॉटमेंट कब से चालू होने वाला है? 29 से चालू होने वाला है, और उसका अगस्त में आप लोगों का लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा। और उसके बाद में 4 तारीख को आपके कोई भी ऑब्जेक्शन, क्वेरी वगैरह, पेमेंट वगैरह का कोई इशू है, उसके बाद में होता है राउंड 7, जो भी अपवर्ड राउंड है। किसके लिए? राजस्थान कैंडिडेट के लिए, कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली थी, आपको पसंद नहीं, तो आपका अपवर्ड राउंड होगा राउंड 7 के अंदर, जिसकी डेट आपकी 4 अगस्त से चालू हो जाएगी। अपवर्ड राउंड के बाद में होगा आपका राउंड 2, राउंड 8, अपवर्ड राउंड 2, ठीक है, जिसको राउंड 8 बोलते हैं राजस्थान कैंडिडेट के लिए। और उसके बाद में भी राउंड 8 के बाद में भी इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर 26 अगस्त से आप लोगों का क्या चालू हो जाएगा? इंटरनल स्लाइडिंग। मतलब कॉलेज आपको पसंद आ गया है, कॉलेज में कोई अपर की ब्रांच बची है, तो आप इंस्टीट्यूशन लेवल पर इंटरनल स्लाइडिंग कर सकते हैं। एमबीएम जोधपुर वगैरह के अंदर इंटरनल स्लाइडिंग में बच्चों को बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेज मिल जाता है, बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रांच मिल जाती है, कॉलेज बोल रहा हूं। तो उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि एंड मूवमेंट पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आईपीयू या और अदर स्टेट काउंसलिंग में कुछ अच्छा मिल रहा होता है, और उस कंपेयर में वो उसको छोड़ के चल जाते हैं। और जनरली एमबीएम वगैरह वालों का थोड़ा चांसेस होता है, ये क्या होता है, रिजर्व करने के लिए सीट तो भर देते हैं, लेकिन एंड मूवमेंट पर छोड़ के चल जाते हैं। तो इंटरनल स्लाइडिंग में काफी लो रैंक तक एमबीएम जोधपुर जैसे कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का इस रिगार्डिंग एक और भी डाउट होगा कि सर क्या कट ऑफ होती है रीप की, लास्ट ईयर किस किस कट ऑफ पे, किस किस परसेंटाइल पर कितना मिला है। तो एक्चुअली ये लोग क्या डेटा बहुत ज्यादा रिलीज नहीं करते हैं, ये लोग हर साल अपनी नई रैंक बनाते हैं, बट 3 साल का डेटा निकालने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे रफ डेटा मैंने एक निकाल रखा है, मैं उसको बहुत जल्दी, मैंने जो टॉप प्राइवेट, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के केस में तो ऑलरेडी रिवील कर दिया है, टॉप प्राइवेट का भी मेरा रिसर्च चल रहा है, और बहुत जल्दी मैक्सिमम में 4-5 का तो निकाल चुका हूं, है ना, और 2-5 और हैं जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मैं उनका भी निकाल रहा हूं, बहुत जल्दी मैं उसको भी रिलीज कर दूंगा। और मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूं जिसके अंदर ये पूरे 74 के 74 कॉलेजेस को मैं कवर करूंगा, उनका फीडबैक, उनका प्लेसमेंट, उनका क्या अच्छा है क्या बेकार है, सब हम कवर करने वाले हैं, ताकि जब आप चॉइस फिलिंग करो तो उससे पहले आप कॉलेज को लेके श्योर हो जाओ कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज क्या असली में सही है या बस ऐसे, ताकि किसी गलत कॉलेज में आप ना फंस जाओ। और उसके बाद में राउंड 8 पर भी नहीं रुकता है, ये काउंसलिंग हमारी चली जाती है सितंबर तक, है ना, सितंबर तक लास्ट डेट होता है हमारा फाइनल एडमिशन का 15 सितंबर। तो जो बच्चे किसी भी कारण से इंप्रूवमेंट या सप्लीमेंट्री दे रहे हैं तो वो भी एडमिशन ले पाते हैं। और ये एडमिशन किस पे होता है? कोई भी मैनेजमेंट कोटा है और वैकेंट सीट जो भी बाकी रह जाती है वो आप लोगों का डायरेक्ट एडमिशन होता है राउंड 9 के अंदर। बहुत सारे कॉलेज में मैनेजमेंट सीट्स बाकी होती है, तो मैनेजमेंट सीट में राउंड 9 में एडमिशन होता है। तो ये पूरा आप लोगों का डेटा है। यहां पर मैंने कुछ कॉलेजेस की लिस्ट लगाई है, ठीक है, ये कॉलेजेस की पूरी 74 कॉलेजेस है, कुछ नहीं 74 के 74 लगा दिए हैं। आप कमेंट कर देना अगर आप लोग को कॉलेज की लिस्ट चाहिए, तो मैं आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा आपके पर्सनल नंबर के ऊपर। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि सर ये बताओ कि कैसे चूज करें कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि सर हाउ टू चूज विच कॉलेज इज बेस्ट। देखो भैया, कॉलेज को बेस्ट चूज करने के लिए सबसे पहले तो ये बात समझो कि कॉलेज बेस्ट क्या होता है। आप सबसे पहले अपनी स्ट्रीम चूज करोगे। कैसे कॉलेज चूज करना है? सबसे पहले आपको कॉलेज चूज करो, उससे पहले मैं बोलता हूं कि आपको चूज करना चाहिए आपकी स्ट्रीम क्या है, कि आपको जाना किस स्ट्रीम में। आप सीएस इंजीनियर बनना चाहते हो, आप ईसी बनना चाहते हो, आप केमिकल बनना चाहते हो, आप मैकेनिकल बनना चाहते हो, सबसे पहला सवाल ये बनता है, ना कि ये कि कॉलेज कौन सा है। मान लेते हैं किसी बच्चे को एमबीएम जोधपुर में केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है और उसको बनना कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, और वो बच्चा सब एमबीएम जोधपुर की टेक के ऊपर अगर केमिकल ब्रांच ले रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो बच्चा मूर्ख है। आप समझ पा रहे हो? तो हमारे को सबसे पहले तो देखना है कि हमारी ब्रांच कौन सी प्रायोरिटी देनी है हमारे को। तो सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रीम को चूज करना है। आधे से ज्यादा बच्चे
आधा से ज्यादा बच्चे, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे जो आईआईटीएस को चूज कर लेते हैं जबकि उनको वहां प्रीफर्ड ब्रांच नहीं मिल रही, क्योंकि 23% ऑफ आईआईटीएंस आर नॉट प्लेस्ड। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनको वो स्ट्रीम करनी नहीं थी और उन्होंने वो चूज कर ली। ठीक है, आईआईटी का डेटा दे रहा हूं तो तुम लोग बाकियों का तो सोचो। दूसरी चीज, लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर चूजिंग आवर कॉलेज। आप देखो कि आपका कॉलेज कौन सी लोकेशन में, अगर वो मेट्रो सिटीज के अंदर है, वो कनेक्टिविटीज में, वो ऐसी जगह पर है जहां पे बहुत इजीली कंपनीज आ सकती हैं, तो कॉलेज बहुत बढ़िया है। उसके बाद आप कॉलेज में थर्ड प्रायोरिटी दो कि आपके कॉलेज का अप्रूवल क्या है, कॉलेज एआईसीटी अप्रूव्ड है या नहीं है, कॉलेज के साथ में देखो कि वहां पे ग्रेटर डाइवर्सिटी क्या आ रही है। देखो कि उस कॉलेज के अंदर कौन कौन बच्चा पढ़ने आ रहा है, वहां पे गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितनी, सब इंपॉर्टेंट है भैया। ऐसे किसी कॉलेज में मत चल जाना जो एकदम उजाड़ में, वहां पता चल रहा है सब बॉयज ही बॉयज आ रहे हो, तुम्हारा कोई जेंडर डाइवर्सिटी नहीं है, क्या करोगे भाई 4 साल कॉलेज में? बात समझ आ रही है? उसके बाद में आती है कॉलेज की ट्रांसपेरेंसी। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज आपका मैंडेट डिस्क्लोजर फिल कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंडेट डिस्क्लोजर एक फॉर्मेट होता है जिसको हर कॉलेज डिस्क्लोज करता है और बताता है कि वहां पर उनकी ब्रांच में कितना प्लेसमेंट हुआ है, कितने बच्चे उन्होंने लिए थे और कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। दूसरी चीज, आप लोग देखो कि उस कॉलेज की रैंकिंग क्या है, क्या उस कॉलेज को ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते भी या नहीं करते, उस कॉलेज की उसकी रैंक क्या है। उसके बाद में आप देखो कि कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है। बहुत सारी जगह पर ये बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो बच्चों को फेक प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। ये आपको बोलेंगे 100% प्लेसमेंट और नीचे लिखा हुआ होता है छोटा सा मार्केटिंग के अंदर। राजस्थान वाले बच्चे थोड़े से इस जगह अनअवेयर मैंने देखे हैं, वो लोग देखते नहीं है। राजस्थान वाले नहीं, मतलब राजस्थान बोर्ड वाले बच्चे मैं बोलूंगा कि वो लोग रिसर्च प्रॉपर नहीं कर रहे होते हैं। वहां पे नीचे लिखा होता है सपोर्ट, और वो बिना सोचे समझे ऐसे ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं जिनके अंदर कोई प्लेसमेंट नहीं है बच्चों का, कोई कुछ भी सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे किसी कॉलेज में नहीं जाना है, ध्यान रखिए। फैकल्टी वाइज स्टूडेंट रेशियो क्या है, वहां कॉलेज में लैब्स, लाइब्रेरी, लाइव प्रोजेक्ट्स कितने हैं, ना कि तुम जाके किसी कॉलेज का कैफेटेरिया देखो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि जाके वो कॉलेज का कैफेटेरिया देख रहे हैं, वो देख रहे हैं वहां की वाइब कैसी। अरे भैया, वो कैफेटेरिया तुम बाहर भी अवेल कर सकते हो, तुम्हें वहां देखना है कि उस कॉलेज ने कितना एक्सपोजर दिया, कितना सिखाया बच्चों को, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है, हमारे को ये बहुत ज्यादा जरूरी देखना है। तो हमारे को देखना है कि कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क कैसा है, कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क कैसा है, कॉलेज कितना पुराना है, कितनी इंटर्नशिप्स लेकर के आ पाया है, ठीक है, कितने प्रोजेक्ट्स है, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन कितने चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, किसी भी कॉलेज में जाकर के रिसेप्शन पे बैठी हुई बढ़िया सुंदर सी मैडम या सर से इन्फ्लुएंस होकर के एडमिशन ना लीजिए। वो बोल रहे हैं कि हमारा प्लेसमेंट इतना है उतना है, उनको बोलो लाइए सर डिस्क्लोजर दीजिए। आप बताइए मिथ वर्सेस प्लेसमेंट बताइए, जिस ब्रांच में आप जा रहे हो उस ब्रांच का प्लेसमेंट देखिए। पता चल रहा है कोई कॉलेज बोल रहा है हमारा 20% प्लेसमेंट, और 20% प्लेसमेंट भी कितने पे हुआ है, कोई गली की कंपनी आके 10-15 हजार के एम्प्लॉय लेके गई है। तो ऐसे किसी कॉलेज में एनरोल नहीं होना है, ये आपके करियर का सवाल है, बहुत अवेयर होना है। देखो राजस्थान में कॉलेज तो 74 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये कि यहाँ पे नंबर ऑफ अच्छे कॉलेज वो बहुत कम है। और जब मैं अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूं तो ये भी बहुत बहुत डिटेल में है ये बात, कि डिपेंड करता है कि हमारा बजट क्या है, हमारी लोकेशन क्या है, हमारी फैमिली कंडीशंस क्या अलाउ करती है, उस अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को लास्ट में बता देता हूं कि आय का घोषणा पत्र ये इस तरह से है, शपथ पत्र कि आपने जो भी चीजें बताई हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, आप लोग को ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, जितने भी गवाह वगैरह। उसके बाद में आप लोग का राजस्थान मेडिकल सर्टिफिकेट, जो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनाना है, उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उसका एक मेडिकल फिटनेस का एक स्टैंडर्ड चार्ट है, उसको आपको फॉलो करना है। ये सब फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसको भी लिंक में ऐड करवा दूंगा सारे फॉर्मेट वगैरह। और इसके बाद में पेमेंट रिफंड पॉलिसी का, अगर कोई बच्चा ले लेता है एडमिशन उसके बाद वो चाहता है रिफंड, तो आपको बता दूं आप रिफंड के लिए भी एलिजिबल हो। आपका कुछ सेलेक्टेड अमाउंट डिडक्ट होता है, उसके बाद में आपने जो भी फीस डिपॉजिट करी है वो आपकी रिफंड हो जाती है। ठीक है, अगर आप लोग को ये जानकारी पसंद आई हो रीप से रिलेटेड तो प्लीज फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, जो करना होता है भाई कर दो। देखो मेरे को इतनी मार्केटिंग नहीं आती है, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी परसेंटेज पर कौन सा बेस्ट कॉलेज जोसा के थ्रू, सीसैप के थ्रू, रीप के थ्रू
मैं आपको बता देता हूं इंडिया में 40 से ज्यादा काउंसलिंग एग्जिस्ट करती है। कितनी? 40 से ज्यादा, और बहुत पीछे रैंक तक, मतलब 8-9 लाख रैंक तक बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। लेकिन बच्चे सब कॉलेज इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती। तो आप ऐसी किसी सिचुएशन में ना पढ़ो और अपना साल वेस्ट ना करो, है ना। ये मार्केटिंग कंपनीज जो आपको बोल रही है 85-90 लाने के बाद में कि आपको दोबारा ड्रॉप ले लेना चाहिए, ऐसे किसी जंगल में मत फंसो, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं कि आपका स्कोर दोबारा अच्छा होगा। तो उस कंडीशन में आप अपनी एक अच्छी सीट लूज कर सकते हो। ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रॉपर काउंसलिंग सपोर्ट लें। और अगर आप चाहते हैं मुझसे काउंसलिंग सपोर्ट लेना 1-on-1, तो मुझे आप दिए गए नीचे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और हमारे यहाँ पे एक एक कॉल का आंसर होता है। और आप कमेंट में भी कोई भी क्वेरी डालोगे तो मैं इस बात को इंश्योर करता हूं कि मुझे रात को 2 बज जाए लेकिन मैं एक एक बच्चे की क्वेरी आंसर करूं। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि रीप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जानना, तो आप मेरे से 1-on-1 वेबिनार ले सकते हो। और इसके अलावा यहाँ डिटेल में मैंने सब कुछ डाल दिया। मुझे बताओ नेक्स्ट आपको किसके बारे में अवेयरनेस चाहिए, मैं उसका वीडियो भी जल्दी लेके आऊंगा। विश यू सक्सेस। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टाटा बाय बाय।